हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैमग्रो अकेडमी में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, और उसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इस तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन। क्या होता है सॉइल पोल्यूशन, देखते हैं अपने। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन का मतलब होता है कि मिट्टी का खराब होना। एक तरह से वो किसी भी तरह से हो सकती है। परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे मैंने आपको वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की बताई है कि मानवीय कारणों से या मानवीय गतिविधियों से मृदा के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणों में होने वाले अवांछित परिवर्तन को क्या कहा जाता है, मृदा प्रदूषण। और इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा, the unwanted changes being happened in the physical, chemical and biological properties of soil due to human activity is known as soil pollution। अब अगर अपने बात करते हैं मृदा प्रदूषण की तो ये हो गया। अब मृदा प्रदूषण से क्या क्या होता है, सबसे पहले इसके स्रोत के बारे में बात करते हैं, ये इसके कारण के बारे में बात करते हैं। सोर्सेज क्या क्या है, कारण या सोर्सेज क्या क्या है। वैसे देखो बहुत सारे हो सकते हैं, और उसमें से पहला जो है वो है घरेलू। घरेलू या डोमेस्टिक। कैसे कि आप अपने घरों में जो चीजें यूज होने वाली है, प्लास्टिक कचरा वगैरह जो हो गया, लकड़ी हो गया, ये सारी जो होती हैं ये सारे अपने सीधे बाहर फेंक देते हैं, जो सॉइल में जाते हैं और धीरे धीरे उसको क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। दूसरा आता है नगर पालिका। क्या आती है, नगर पालिका का जो कचरा होता है, यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है। म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे कि शहर से जो कचरा वगैरह होता है उसको इकट्ठा किया और बाहर एक जगह जाकर इकट्ठा कर दिया ना, उसका अपन कह सकते हैं कि पूरी तरह से निपटान नहीं किया या प्रॉपर उसका डिस्पोजल नहीं किया, सीधा बाहर जाकर क्या लगा दिया, उसका ढेर लगा दिया, जो धीरे धीरे जो जहरीले पोषक तत्व टॉक्सिन्स होते हैं वो मिट्टी में या मृदा में, सॉइल में रिलीज होते रहते हैं। तीसरा आता है उद्योगों से। तीसरा आता है उद्योग यानी इंडस्ट्रीज से। तो इंडस्ट्रीज से भी देखो अपने को पता है कि काफी पोल्यूशन होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, जो केमिकल्स वगैरह यूज करती हैं, जो उससे जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को बिना कोई उपचार किए या बिना कोई ट्रीटमेंट किए सीधा ही बाहर छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कृषि अवशेष। क्या आता है, कृषि अवशेष यानी एग्रीकल्चर वेस्ट। तो देखो अपने खेत के अंदर कई तरह के एग्रो केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड वगैरह हो गया। अब वो 100% जो कभी भी यूज नहीं होते। जैसे उर्वरक हो गया, कीटनाशी हो गया, ये अपने जब यूज करते हैं तो वो 100% कभी भी यूज नहीं होते। कुछ ना कुछ अवशेष उसका मिट्टी में हर बार बचा रहता है, चाहे तो वो पेस्टिसाइड यानी वो अपने कीटनाशी है, चाहे वो कोई उर्वरक है। अब क्या हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हमने एक साल यूज करें, हम हर साल यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हर साल उनकी क्वांटिटी बढ़ती है और धीरे धीरे जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, या सॉइल क्या हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। उसके बाद में इसमें आते हैं अदर यानी अन्य। इसके अंदर वो कई सारी बात करता है, जैसे कि बात करें अपने तो इसके अंदर पहला आएगा, वो आएगा कि जो अपने फार्मिंग वगैरह करते हैं, तो जब उसमें इरिगेशन करते हैं यानी सिंचाई करते हैं, तो जल का अगर यूज करते हैं लवणीय, तो उससे मिट्टी लवणीय हो रही, तो वो भी एक तरह से क्या है, प्रदूषण है। दूसरा क्या होता है कि स्पोर्ट वगैरह करवाया जाता है, जब अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन होता है, भूमिगत विस्फोट करवाया जाता है, तो उससे भी काफी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन फैलता है, जैसे कि भारत में हुआ था पोखरण में, इसी तरह अलग अलग देशों में होते रहते हैं। तो ये जो है कुछ कारण या सोर्सेज हैं किसके, मृदा प्रदूषण के। अब मृदा प्रदूषण कहते हैं प्रकार, कहते हैं प्रकार यानी टाइप्स। तो ध्यान रखना मेनली दो टाइप का है ये। एक तो अजैविक, कौन सा है, अजैविक यानी, या इसको एक और नाम से जानते हैं रासायनिक नाम से, इस नाम से जानते हैं रासायनिक, जिसको बोला जाता है केमिकल। अब केमिकल वाला तो अपने पढ़ लिया, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड वगैरह हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, वो सारे कौन से एक तरह से केमिकल वाले या अजैविक। दूसरा आता है इसके अंदर जैविक, आता है जैविक। जैविक के अंदर आता है बायोलॉजिकल पोल्यूशन। अब अजैविक में या रासायनिक में तो क्या है मेनली कि जो अपने कह सकते हैं कि आर्सेनिक हो गया, लेड वगैरह भारी धातु होती है, या कोई रेडियो एक्टिव तत्व हो गए, प्लास्टिक हो गए, ये सारे किसके अंदर आते हैं, रासायनिक के अंदर आते हैं। इसके अलावा खाद हो गए, उर्वरक हो गए यानी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारे किसके अंदर आते हैं,
एज के रासायनिक में अगर उदाहरण पूछे तो आप वो जो अपने शुरुआत में किए थे DDT, BHC, एल्ड्रेन, डाई एल्ड्रेन और ऑर्गेनोफॉस्फेट, वो सारे उसके उदाहरण लिख सकते हैं। जैविक में जो है वो थोड़े एग्जाम्पल दिए हुए, ध्यान से सुनना इसको क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसमें 5-7 एक उदाहरण दे रखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ वर्बली, और बुक में भी आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगे। पहला इसके अंदर आता है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, जैविक की मैं बात कर रहा हूँ। क्या है? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ये जो होते हैं, अब इसमें आपको याद क्या करना है, पहला तो ये कि ये कहाँ पाए जाते हैं, दूसरा इसमें अपने को याद रखना है कि ये भोजन को कैसे खराब करते हैं और हमारे शरीर को कैसे खराब करते हैं। तो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो है ये होते हैं मेनली कीचड़, पानी, मिट्टी वगैरह में, और इससे क्या होता है, सिर दर्द हो गया, कब्ज वगैरह हो गया, और स्नायु तंत्र जो होता है हमारा, नर्वस सिस्टम जो होता है, वो समस्या, उससे संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। और ये कहाँ पर होते हैं? मांस, मछली और सीलबंद जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसके अंदर। दूसरा आता है क्लोस्ट्रिडियम परफिरजेंस। ये कहाँ होता है? ये भी मिट्टी में भी होता है, पशुओं के मलमूत्र में और मनुष्य के मल में पाए जाते हैं। इससे क्या होता है? उल्टी आना हो गया, पेचिस हो गया, और वो चीजें हो गई, यानी लूज मोशन वगैरह, और भोज्य पदार्थों को खराब भी हो जाते हैं इससे। फिर आता है स्टेफाइलोकोकस और माइक्रोकोकस। दूसरा क्या होता है इसमें? क्लोस्ट्रिडियम परफिरजेंस। तीसरा इसके अंदर आता है कौन सा? स्टेफाइलोकोकस और माइक्रोकोकस। स्टेफाइलोकोकस एंड माइक्रोकोकस। तो इसके अंदर ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे हमारा थूक हो गया, जब थूकते हैं ना, हम अपने बोलते हैं बलगम बोलते हैं आम भाषा में, वो हो गया जब हम थूकते हैं, खांसी वगैरह आते हैं उसमें होता है। उसके अलावा ये थूक में होता ही है घाव जो होता है अपना, जैसे मान लो किसी चीज की लग गई तो उसमें होता है। उससे क्या होता है? उल्टी आना, सिर दर्द, बुखार, पसीना आदि चीजें जो होती है होने लगती है। फिर आता है साल्मोनेला। क्या आता है? साल्मोनेला। अब साल्मोनेला कहाँ पर पाया जाता है? सबसे पहले ये देखो, तो साल्मोनेला जो होता है वो पशुओं और मनुष्यों के मलमूत्र में पैदा होता है। इससे क्या होता है? जैसे कि डायरिया हो जाना, उल्टी आना, पेट दर्द और आदि लक्षण दिखाई देते हैं। फिर आते हैं कवक। क्या आते हैं? कवक संदूषण, यानी फंगल इन्फेक्शन। इसके अंदर अंदर देखो जो है कवक संदूषण के अंदर, पहला इसके एक्चुअल में 3 है। पहला इसके अंदर आता है एस्परजिलस। क्या आता है? एस्परजिलस फ्लेवस। ये कहाँ पर होता है? प्रोटीन वाले जो पदार्थ होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। एस्परजिलस फ्लेवस जो है वो मेनली कहाँ पर पाया जाता है? जो प्रोटीन वाले, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, इनमें होते हैं। और इससे यकृत यानी लीवर से संबंधित बीमारियां हो जाती है। फिर आता है फ्यूजेरियम स्ट्रेप्टोकाइडस, स्पोरोट्राइकोइडस, स्ट्रेप्टोकाइडस नहीं, स्पोरोट्राइकोइडस। ये कहाँ होता है? जो धान होते हैं ना अपने, क्या होते हैं? धान जो होते हैं फ्यूजेरियम वाले में, धान की जो अलग अलग वैरायटी है, जैसे कि अपने धान हो गया, चावल हो गया, इन सब में पाया जाता है। और इससे क्या होता है? हड्डियों में गलन रोग पैदा हो जाता है। और लास्ट में इसमें आता है पेनिसिलियम। क्या आता है? पेनिसिलियम। हो सकता है ये नाम आपने सुना हो, बायो आपने पढ़ी है तो पेनिसिलियम नाम जरूर सुना होगा। तो ये जो है यकृत रोग, ट्यूमर आदि को फैलाता है। नेक्स्ट आते हैं मृदा प्रदूषण के प्रभाव। क्या आते हैं? प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स। तो क्या होते हैं ये देखते हैं अपने। अलग अलग प्रभाव है। सबसे पहला प्रभाव आता है मृदा के गुणों पर। किस पर आता है? मृदा के गुणों पर। देखो, अगर अपने लवणीय जल से सिंचाई करेंगे तो मृदा लवणीय हो जाएगी, यानी सलाइन सॉइल हो जाएगी। सलाइन वाटर से इरिगेशन करने पर, अम्लीय से करेंगे तो अम्लीय हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? मृदा में जल शोषण अच्छे से नहीं होगा, यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, जिससे रूट्स की ग्रोथ नहीं होगी, जड़ों की वृद्धि नहीं होगी, और उससे क्या होगा? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होगी, जिससे फल फूल प्रभावित होंगे। ये हो गया। फिर आता है फसलों पर प्रभाव। दूसरा किस पे आता है? फसलों पर, यानी क्रॉप्स के ऊपर। क्रॉप्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो क्रॉप्स पर मैंने बताया कि मृदा के गुण अगर बिगड़ेंगे तो फसलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण अपने कह सकते हैं कि फसलों की, एक तो जो अपने बोलते हैं ईल्ड बोलते हैं, इसको लब्धि बोलते हैं, या फसलों की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, जो अपने को मिलनी चाहिए थी। जैसे मान लो कि 1 बीघे में 10 टन कोई सब्जी होनी थी, तो 10 टन की जगह हो सकता है 6 या 7 टन। दूसरा क्या होगा कि अगर मिट्टी प्रदूषित होगी तो उससे क्या होगा? जो प्रदूषक तत्व है वो जड़ों के माध्यम से पौधे में प्रवेश करेंगे, और पौधे से जो उससे फल अपने को मिले, उस फल में भी वो पोषक तत्व पाए जाएंगे, जिससे उसकी गुणवत्ता कम होगी और उसकी भंडारण क्षमता कम होगी, यानी स्टोरेज कैपेसिटी उसकी कम होगी, और
उसको अगर कोई खाएगा तो उससे बीमार होने की संभावना भी रहेगी। तीसरा आ गया मनुष्यों पर यानी ह्यूमंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, अगर अपने पॉल्यूटेड सॉइल यानी खराब मिट्टी के ऊपर अगर अपने खेती कर रहे हैं तो जो उससे फसलें वगैरह आएंगी वो भी क्या होंगी, खराब होगी, उसमें भी कमियां होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो हेल्थ है वो क्या होता जाएगा, खराब होता जाएगा। जैसे कि अगर किसी खेत के अंदर डीडीटी और बीएचसी अपने यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो डीडीटी और बीएचसी देखो ऐसा नहीं है कि आज अपने खेत में डाला साल बाद में ये जो पूरी तरह से खत्म हो गया, नहीं, ये 30 सालों तक बने रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है धीरे धीरे ये पौधे में प्रवेश करते हैं, पौधे में जो फल लगेंगे या दान है उसमें प्रवेश करेगा, और जब वो हम खाएंगे तो वो हमारे शरीर में भी जाएगा। और ये अजैविक होते हैं यानी अनिम्नीकरणीय होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसके कारण ये जल्दी से खत्म नहीं होते, शरीर में इकट्ठा होते रहते हैं, जिसके कारण कैंसर जैसे गंभीर रोग हो जाते हैं। फिर आती है आर्थिक हानि, आती है आर्थिक हानि यानी कि इकोनॉमिक लॉस या फाइनेंशियल लॉस। तो देखो, अगर अपने खराब मिट्टी में उगी हुई फसलों का और फलों का उपयोग करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो बीमार और कमजोर होगा, और उसको सही करवाने के लिए हमें पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर बीमार होंगे तो सीधी सी बात है दवाई लेंगे। दूसरा क्या होगा कि अगर मिट्टी खराब हुई तो एक टाइम के बाद में उसमें पैदावार होनी बहुत कम हो जाएगी, तो उसको अगर सुधारेंगे तो उसमें भी हमारा पैसा जाएगा। तो ये सारे जो है वो इसके क्या हैं, प्रभाव देखे जा सकते हैं। फिर आते हैं इसके अंदर रोकने के उपाय या अपने पॉल्यूशन प्रिवेंशन कैसे किया जाए इस पॉल्यूशन का, यानी सॉइल पॉल्यूशन का प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो पहला तो आता है लैंड डिस्पोजल यानी भू निक्षेपण। क्या आता है, भू निक्षेपण या लैंड डिस्पोजल। इसमें बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जो भी कचरा है सीधा ऐसा नहीं है कि अपने कहीं पर भी डाल दिया, उससे क्या होगी, मिट्टी खराब होगी। हम जो है कचरे को अलग अलग करें, जैसे सूखा कचरा और गीला कचरा, लाइक प्लास्टिक हो गया, कांच वगैरह हो गया, इनको अलग रखा जाए। और जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो सकते हैं जैसे कि ह्यूमन वेस्ट हो गया यानी पशुओं और मनुष्यों का मलमूत्र हो गया, और उसके अलावा सब्जियां होगी, फलों के छिलके वगैरह हो गए, इस तरह की चीजें जो धीरे धीरे लकड़ी वगैरह होगी, इन सबको अलग किया जाए ताकि अलग अलग इनका निपटान किया जा सके। ऐसा नहीं है कि सीधा ही मिट्टी के ऊपर डाल दिया। दूसरा इसके अंदर आएगा कि घरेलू अपशिष्ट वगैरह जो होते हैं उनको अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। शहर के अपशिष्ट जो होते हैं, वेस्ट जो होता है, उसको एक जगह इकट्ठा करके ढक देना चाहिए। और ओपन डेफिकेशन जो है उस पर अपने कह सकते हैं कि पूरी तरह से बैन होना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, औद्योगिक संस्थान जो होते हैं उससे जो कचरा निकल रहा है उसको साफ करके ही नहर में या बाहर छोड़ना चाहिए। उसके अलावा भूमि कटाव, भू स्खलन, जो अपने खनन वगैरह जो होती है, माइनिंग वगैरह जो होती है, उसमें भी पूरा प्रॉपर कंट्रोल रखना चाहिए कि उससे कोई भी टॉक्सिन्स मिट्टी के अंदर प्रवेश न करे। और इसी तरह की बातें जो है वो 4-5 इसके अंदर दे रखी है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा जो मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन वाला जो टॉपिक था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।